तेलुगु फ़िल्म श्याम सिंह रॉय में वास्तविक नायक परिचय दृश्य से बीच में होता है। धीरे-धीरे पूरी तरह से सामने आने वाला व्यक्ति वह नहीं है, जिसने कुछ समय पहले एक संगीत पे कुछ गुंडों को पीटा है, बल्कि 1960 और 70 के दशक के बंगाल का एक निडर लेखक, टाइपराइटर, कलम और प्रिंटिंग प्रेस श्याम सिंह रॉय यानी नानी के हथियार है। जब उन्हें नक्सल आंदोलन से जुड़ने के लिए बंदूक की पेशकश की जाती है, तो वे कलम चुनते हैं और दावा करते हैं कि यह तलवार से ज़्यादा शक्तिशाली। निर्देशक राहुल सांकृत्यायन और लेखक सत्यदेव जंगा हमें एक विचारशील नायक के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ तक कि जोशीला शीर्षक गीत भी प्रिंटिंग प्रेस में काम करते श्याम और उनकी किताबों के बेस्ट सेलर बनने के दृश्यों के साथ बजता है। नमस्कार, मैं हूँ एस लक्ष्मण और आप देख रहे हैं रियल फिल्म स्टोरी। श्याम सिंह रॉय में हमें दो दुनियाएं दिखाई गई हैं। एक महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माता वासुदेव घंटा और दूसरी लेखक श्याम सिंह रॉय। सिनेमेटोग्राफर सानू जॉन वर्गीस द्वारा अपेक्षाकृत ठंडे स्वरों में फिल्माई गई वासु की दुनिया किसी भी नए फिल्म निर्माता की हो सकती है। अपनी आईटी नौकरी छोड़ने के बाद वह एक कम बजट की लघु फिल्म बनाता है, जो एक फीचर फिल्म बनाने के लिए उसका पासपोर्ट बन जाती है। प्रोडक्शन डिज़ाइन ने वासु के घर को सत्यजीत रे से लेकर मणिरत्नम तक के प्रशंसित निर्देशकों की फिल्मों के पोस्टर और किताबों से भर दिया है। कीर्ति शेट्टी और दोस्तों में अभिनव गोमतम और अंकित कोया से जुड़ी फिल्म निर्माण प्रक्रिया उभरते फिल्म निर्माताओं की कठिनाइयों को दर्शाता है, जिसमें थोड़ा हास्य भी है। वासु की फिल्म की सफलता के बाद कानूनी मुकदमे से संघर्ष शुरू होता है, जो श्याम की खोज का मार्ग प्रशस्त करता है। हालांकि फिल्म के सबसे प्यारे हिस्से पुराने बंगाल में सामने आते हैं, लेकिन इससे पहले के हिस्से व्यर्थ नहीं है। वासु की लघु फिल्म कहानी में बाद में एक महत्वपूर्ण क्षण में काम आती है। एक दृश्य जहां वासु कीर्ति को परेशान करने वाले पुरुषों से बचाता है, कहानी को आगे बढ़ाने का एक साधन बन जाता है। वासु और कीर्ति के बीच एक अंतरंग दृश्य के साथ भी यही स्थिति है। यह दर्शकों को आकर्षित करने के लिए नहीं है, बल्कि एक और विरोधाभासी क्षण लाने के लिए है। इन हिस्सों में राहुल प्रभावी रूप से घिसे पीटे ट्रॉप्स को उलट देता है। वासु को जल्द ही जिन परिस्थितियों का सामना करना है, उसे देखते हुए कृति को एक मनोविज्ञान की छात्रा के रूप में रखना सुविधाजनक लग सकता है, लेकिन यह प्रभावी रूप से काम करता है और कृति शेट्टी ने इसे बखूबी निभाया है। वासु और कृति जो आज के शहरी युवा के विपरीत बंगाली भाग हमें श्याम और मैत्रेयी उर्फ रोजी इट मीन्स साई पल्लवी से परिचित कराते हैं। श्याम को राजा राम मोहन रॉय जैसे सुधारकों के आधार पर बनाया गया, जो अपने वर्ग विशेषाधिकारों के बारे में जानते थे और धार्मिक वर्ग और लिंग भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाते थे। श्याम को परिभाषित करने वाले आदर्श और कैसे वह मैत्रेयी से मिलता है, जो देवदासी परंपरा तक सीमित है, कविता की तरह सामने आती है। रोमांस तब खिलता है जब दोनों चांदनी रातों में स्वर्गीय श्री वेनेला सीताराम शास्त्री द्वारा लिखे गए श्री वेनेला गीत पर सवारी करते हैं, जिसे अनुराग कुलकर्णी ने मिकी जे मेयर के मधुर संगीत के साथ गाया है। नानी ने श्याम को गर्व की भावना के साथ चरित्र किया और उसे कुल ड्यूड वासु से प्रभावी ढंग से अलग किया है। श्याम की स्टाइलिंग और बॉडी लैंग्वेज और गुरुदत्त के समय की याद दिलाती है और उनका व्यवहार उनकी निर्दयता को दर्शाता है। जर्सी के बाद नानी को एक और मौका मिला है एक बेहतरीन किरदार को निभाने का, जिसके लिए उन्हें अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता है और वह इसे उल्लेखनीय रूप से करते हैं। साई पल्लवी हमेशा की तरह चौंकाती रहती हैं। उन्होंने मैत्रेयी का किरदार सहानुभूति के साथ निभाया, जिसमें उनकी कमजोरी के साथ साथ उड़ जाने की इच्छा भी दिखाई गई। प्राणवलय गाना, जिसमें उनके नृत्य कौशल को दर्शाया गया, कहानी के साथ तालमेल बिठाता है। रिश्ते के चित्रण में सौम्यता है, जैसे श्याम का खाना पकाना या देवदासी प्रथा में अन्य महिलाओं के लिए कुछ करने की मैत्रेयी की विनती पर ध्यान देना। श्याम ने कला में निपुण महिलाओं का संदर्भ दिया, जो व्यवस्था की छाया से उभरी और इस तरह मैत्रेयी को प्रोत्साहित किया। यह भी अच्छा संकेत है। मैडोना सेबेस्टियन, राहुल रविंद्रन और मुरली शर्मा द्वारा निभाए गए कुछ अन्य महत्वपूर्ण किरदारों को भी बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया है। मैडोना एक जिद्दी सीधे साधे वकील के रूप में अच्छी लगी है और मुरली शर्मा जब अदालत में अपने अविश्वास को व्यक्त करते हैं तो हमारे विचारों को दोहराते हैं। राहुल के लिए किसी भी बात पर चर्चा करने से कहानी के महत्वपूर्ण क्षण सामने आ जाएंगे। हालांकि फिल्म ने मुझे बांधे रखा, लेकिन इसमें कुछ बिंदुओं को जोड़ना भी बहुत आसान
जैसे कि व्हीलचेयर पर बैठे आदमी की झलक और अंतिम रहस्य उद्घाटन में कोई आश्चर्य नहीं था। तीसरा भाग वासु के साथ घटनाओं के क्रम का अनुसरण करते हुए पूरी तस्वीर पेश करता है जो अपेक्षित लाइनों पर होता है। श्याम के इर्द-गिर्द रहस्य को एक मील दूर से महसूस किया जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि यह एक घटिया फ़िल्म है, लेकिन अगर थोड़ा और सोचा जाए, तो यह और भी बेहतर हो सकती थी। इन छोटी-छोटी खामियों के बावजूद श्याम सिंह रॉय के लिए बहुत कुछ है। हम अक्सर तेलुगु फ़िल्मों में लिखित शब्द की शक्ति का जश्न मनाते नहीं देखते हैं और यह अपने आप में प्रशंसा के योग्य है। खैर मूवी देखिए और कमेंट में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।